वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द ब्रेकअप पैलेस सीरीज। इससे पहले हमने देखा कि हम कैसे आ, ये समझ सकते हैं कि हर कोई अपने नेचर से बाउंडेड है। पुरुष में जैसा कि आप सभी ने देखा कि पुरुष जो है वो आकर्षित होता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से, लड़कियों की जो होती है, और जो स्त्री होती है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख के आकर्षित होती है। कुछ दोनों ही केसेस में व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी जो है वो तीसरे या चौथे नंबर पे देखी जाती है। लेकिन सोसाइटी में बात हमेशा होती है कि पर्सनैलिटी इस लड़के की अच्छी है, बट बैकग्राउंड में रिजेक्शन करना बहुत आसान होता है, हो जाता है और होता ही है जब पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व उसका अच्छा हो, पर या तो लड़का सेटल्ड नहीं है और या लड़की सुंदर नहीं है। कई बार ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां पे सुंदर लड़कियों के साथ असुंदर लड़की यानी साधारणता में साधारण रूप की लड़की जो है, जो स्त्री है, उससे कई अनेकों बार देखा गया कि कई ऐसे पुरुष मित्र हैं हमारे जो शादी कर लेते हैं, जो विवाह संपन्न करते हैं। लेकिन मोस्टली जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अगर आप देखें तो आप हमेशा एक पैटर्न नोट करेंगे कि पुरुष जो है वो हमेशा अकेला रह जाता है, क्योंकि अगर पुरुष सेटल्ड नहीं है तो उसके पास और भी जो चीजें हैं वो अंदर से जो कुछ भी चाहता है वो उसको मिलता नहीं। तो पुरुष का आर्थिक रूप से संपन्न होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। Having said that, we need to understand that कोई लड़की है जो बीए पास है और उसने शादी कर ली किसी से और खुद वो इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली, तो ऐसे बहुत से केसेस देखे गए जहां पे औरतों को जब ये पता चलता है कि उनका पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वो उनको छोड़ नहीं पाती हैं, क्योंकि वो छोड़ के जाएंगी कहां, क्योंकि उनके बच्चे हो चुके हैं और वो लाचार रूप से सहन करती हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर एडवांटेज है विमेन को, तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी है। जैसे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि आपको प्रेगनेंसी से नहीं जाना पड़ता, आपको पीरियड से नहीं जाना पड़ता, आपकी बॉडी में चेंजेस नहीं आते। लेकिन हाँ, हम एज अ स्त्री समाज ये हमेशा कामना रखते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रॉब्लम स्पष्टता में है। मैं ना, कई लोगों ने थोड़ा इसको और क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो ना कई लोग इसको गलत लेंगे। गलत ले चाहे सही ले, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। सत्य सत्य है, आप चैलेंज नहीं कर सकते। देखिए, मेरी बात थोड़ा सा सुनिएगा। मैं कुछ विचार विमर्श करके सामने आपके बात रख रहा हूं। अच्छा, कुछ एक चीज आपको, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुनानी। पहले तो आज पहली बार क्या हुआ कि एक झटका सा लगा, और आपको भी शायद झटका लगे अगर आप मेरे से प्यार करते हैं। तो नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी। तो 2 महीने पहले मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द होना चालू हुआ। जब मैं पैरों को फोल्ड करके बैठता हूं तो प्रेशर पड़ता है मेरे ऑर्गन्स पे और मेरे को दर्द होने लगा। तो मुझे लगा पहले तो ये मसल का कुछ प्रॉब्लम है। तो
वही सोचा ही था कि मसल होगा, लेकिन आज अल्ट्रासाउंड के लिए गया तो पता चला मेरे को फैटी लीवर स्टेज 1 है, ग्रेड 1 का फैटी लीवर, यानी सिंपल फैटी लीवर है मेरे को अभी। अब ये फैटी लीवर क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फैटी लीवर एक ऐसी डिजीज है जिसको, ये रिवर्सिबल तो है, ग्रेड 1 जो है रिवर्सिबल है, ग्रेड 2 भी कुछ हद तक रिवर्सिबल होता है, लेकिन ग्रेड 1 डेफिनेटली रिवर्सिबल है। और ये ऑलमोस्ट 30 से 35% एडल्ट्स में पाया जाता है। इसमें कुछ कारण इन्वॉल्व हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड खाना, अल्कोहल इनटेक, कुछ लोग नहीं डाइजेस्ट कर पाते। जैसे मैंने बताया कि मैं महीने में 4 बार अल्कोहल लेता हूँ, उसके बाद भी डॉक्टर ने बोला कि हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो देयर माइट बी अ फैक्टर कि वो ट्रिगर हुआ उसकी वजह से। प्लस साथ ही साथ मैं 10 किलो ओवरवेट हूँ उस समय। मतलब मेरा, अगर आप देखेंगे तो वैसे तो मैं फिट हूँ और मैं जिम भी करता हूँ और ऑन एंड ऑफ सब कुछ करता हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो बीच में नहीं कर पाया और आलस कर गया। और मिस आउट करने के बाद एकदम से एट द एज ऑफ 30 मेरे को सिंपली फैटी, ये अगर नहीं किया जाएगा तो ये धीरे धीरे फाइब्रोसिस बन जाता है, और उसके बाद ये सिरोसिस में कन्वर्ट होने के बाद इस पर कैंसर आ जाता है। आना ही आना है, नहीं किया गया तो। और कैंसर आने के बाद इसमें या तो इसको चेंज किया जाता है, 22 लाख रुपए का ट्रांसप्लांट होगा, और या तो फिर आप परमात्मा के द्वारा वापस जाएंगे। तो आज ये काफी शॉकिंग न्यूज मेरे लिए थी, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट रेगुलर हूं जिम में, और कुछ 3-4-5 महीने से मैं नहीं हूं रेगुलर, क्योंकि मेरे प्लस ये है कि मैं प्रोसेस्ड फूड बीच में काफी लेने लगा था। और अभी परसों ही मैंने एक बर्गर खाया है, और कल सुबह जब पॉडकास्ट कर रहा था तो उससे पहले मैंने एक मैगी खाई थी सुबह 4 बजे। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा खतरनाक, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे बहुत मोटे हैं, तोंद है, उनका सही रहता है। मेरी कोई ऐसी तोंद भी नहीं आई हुई है, थोड़ा सा पेट बाहर है, लेकिन उसके बाद भी मेरे साथ हो गया। बट ये रिवर्सिबल है। और अब मेरे ब्लड टेस्ट, कल मेरा ब्लड टेस्ट है, उसके बाद मैं उसको नोट करके फिर आगे 2-3 महीने में इसको रिवर्स करने की कोशिश करूंगा, फिर आपसे अपडेट दूंगा। और अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास करने वाला हूं मैं, लेकिन अगर मर गया तो फिर, अगर पता चलेगा कि मैं मर चुका हूं तो मैं फिर शायद आपको पता ना चले। तो वैसे तो मरूंगा नहीं अभी, लेकिन एनीवे मेरे मदर को भी अब पिछले 8 साल से फैटी लीवर है, तो ऑल्दो मेरे जेनेटिक्स में नहीं है ये, बट एनीवे तो मैंने सोचा बता दूं आपको, क्योंकि आई थिंक आप लोग काफ़ी कनेक्टेड हो, तो आप लोग को पता रहना चाहिए सब। तो इसको रिवर्स करूंगा 2-3 महीने में, मैं रिवर्स करके फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि क्या मामला सेट हुआ। सिंपल फैटी लीवर है, स्टेज 1 है, बड़ा नॉर्मल है, बहुत होता है, पर ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। ये कोई वैसा नहीं है कि आपकी ओवरीज डैमेज हो गई तो आप बच्चे नहीं कर पाओगे, तो मरोगे तो नहीं एटलीस्ट। ये ऑर्गन डैमेज है, सीधा ऑर्गन डैमेज की पहली स्टेज है, विच इज़ वेरी पैथेटिक, एक्चुअली इट इज़ वेरी सीरियस। तो ठीक है, कुछ चीज़ें समझ ले पहले। ऑल दो ब्रेकअप पैलेस कॉन्सेप्ट के ऊपर तो मैं साला बात ही नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक। आप सोचिए, अभी तक मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अपनी बातें समक्ष में रखने के बाद आपके समक्ष फिर मैं देखता हूँ कि ब्रेकअप पैलेस के ऊपर क्या बात हो सकती है। देखिए, कुछ मैं बताना चाहूँगा पहले तो, कि अगर कुछ एडवांटेजेस हैं जो समझने जरूरी हैं। भले ही मर्द अकेला रहता है, लेकिन मर्द को ये जताया जाता है, पुरुष को ये जताया जाता है कि पैसा यानी दौलत यानी धन, उसको धनी होना है, धनी होना है। आपने उसके अंदर आग लगा दी, उसके 10 ब्रेकअप हो गए, अब वो धनी हो गया। तो अब क्या होता है कि इसके डिसएडवांटेज भी हैं। कोई बीए पास लड़की है, वो काफी सुंदर है, उसने शादी तो कर ली, लेकिन अब वो अपने बच्चे छोड़ नहीं पा रही, क्योंकि अब वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हुई। ऑल्दो एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है औरतों का,
जो कि काफ़ी आजकल देखने को मिल रहा है, वो ये है कि औरतें जब पैसा कमाने लगती हैं और उसके साथ ही साथ वो सुंदर भी हैं, ये दो डेडली कॉम्बिनेशन है, सुंदरता और पैसा। अरे बाप रे बाप, दिस इज द मोस्ट डेंजरस वुमेन इन द एंटायर वर्ल्ड। इतनी खतरनाक औरत मैंने कभी जिंदगी, मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे पावरफुल कोई औरत होगी। पैसा और अंदर से थोड़ा एक, ऑब्वियसली पैसा कमा रही है तो अंदर से ब्रेव भी होगी, वो थोड़ी खुद ही कर रही है सारा मामला, और आजकल ऐसा हो भी रहा है, मैं तो उसको प्रमोट भी करता हूं। उसमें भी ये पैटर्न्स देखे गए कि जो औरतें 2 लाख 3 लाख रुपए कमा रही हैं वो कभी 50,000 वाले लड़के के साथ सेटल नहीं होती है। वाइस वर्सा, अगर लड़का कमा रहा है लड़के वो सेटल हो जाएगा, क्योंकि लड़के की जो प्रायोरिटीज होती है वो कुछ और होती है। तो ये सब समाज में देखा जा रहा है, और ये सब हैं ऑब्जर्वेशंस, ये सब आप इसी के साथ चलना है। पर एक और भी चीज है कि आपने अगर लेट्स से कि पुरुष को धनी कर दिया, पुरुष काफी धनी हो गया, तो पुरुष के पास पावर आ गई। मैंने ऐसे कितने केसेस देखे हैं जहां पे एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, पत्नी को पता भी है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा है कोई। तो मनी इज पावर, ये बात याद रखना हमेशा। मनी एक ऐसी चीज है जो मैंने इसकी वैल्यू जितनी अंडर एस्टिमेट करी वो मेरी गलतियां थी। ऑल्दो आंतरिक सुख, यानी जो आपका जैसे कि परमात्मा का द्वार है वो तो फ्री है, परमात्मा फ्री है, और ये दुनिया फ्री चीज की मूल्यता समझती नहीं है, तो इसीलिए परमात्मा के पास कोई जाता नहीं। भाई आपको अभी ध्यान लगा के अपने अंदर प्राण भरना है, और सुबह उठते ही जब आप ध्यान करोगे, ऐसे 3-4 महीने आप ध्यान करोगे, उसके बाद आप देखोगे कि आप ऑटोमेटिक वो जो रस है, आत्मरस, वो रिलीज हो रहा है, आपको बैठे बैठे मजा आ रहा है। ठीक है, आप किसी से भी बात कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, चांद को देख रहे हो, उससे कनेक्शन फील कर रहे हो, नेचर, ये सब है। एक जानवर, आप जानवर को देखते तक नहीं थे, पता नहीं कहां से आपका पशु जीवन में इंटरेस्ट आ जाएगा कि आप बैठे हुए हो और एकदम से कोई टाइगर के बारे में बात कर रहा, आप उसमें इंटरेस्ट हो, टाइगर क्या, एकदम से आप कहोगे ये क्या हो रहा है। आज तक मैंने जंगल के बारे में नहीं सोचा, जंगल के बारे में सोच रही हूं या सोच रहा हूं। आप देखोगे चांद के बारे में कुछ पढ़ाई हो रही है, चांद में क्या कैसी मिट्टी है उसके बारे में बात हो, आपको वहां इंटरेस्ट आने लगेगा। ब्लैक होल्स के बारे में आपको इंटरेस्ट, अपने आप ये सब होने लगेगा। पर परमात्मा फ्री है, और जहां जो फ्री है उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई मूल्यता नहीं। तो अब समझना कुछ है हमें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना हमारे लिए, कि ब्रेकअप पैलेस के बारे में कुछ विचार करना जरूरी है। जैसा कि आपसे मैंने पहले भी एक बार बहुत पहले बात करी थी कि ये एक ऐसी समस्या है जो कि किसी भी और समस्या से बहुत बड़ी है, और बिजनेस में हमेशा सबसे पहले समस्या देखी जाती है। उस समस्या से जुड़ा हुआ एक सोल्यूशन बनाया जाता है, फिर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाता है सोल्यूशन के नए सोल्यूशंस आते जाते हैं। इन नए सोल्यूशंस को लॉन्च करना ब्लू ओशन कहलाया जाता है, which is very technical. I'm not going to go into that. लेकिन प्रॉब्लम वही रहती है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, या सॉल्व होती है तो दोबारा बनने लगती है। जैसे गूगल है, आपने कोई क्वेश्चन आज टाइप किया, इसका मतलब ये नहीं नेक्स्ट अगले दिन आपको क्वेश्चन आएंगे नहीं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो निरंतर बनी ही रहती है, उनके लिए वो निरंतर सोल्यूशन भी वहां पे एग्जिस्ट होना चाहिए हमेशा। तो ये जो समस्या है बेसिक, इस पे अगर हम बात करते हैं वापस आके, तो हमें समझना होगा पहले तो कि ये बहुत ही बड़ी समस्या है, कोई छोटी समस्या नहीं है। समस्या का समाधान एक ही है, जो कि काफी और भी समाधान है, वैसे तो मैं बात कर चुका हूं, बट अभी आज मैं ब्रेकअप पैलेस के बारे में बात। हुआ क्या कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे साथ काउंसलिंग ली कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया है और मुझे आपकी हेल्प चाहिए, और मैं आपसे ना थोड़ा मैं पैसे देने के लिए भी रेडी हूं, प्लीज। मैंने कहा देखो मैं तो ये करता नहीं हूं यार अभी काम, ये सब तो बोलते नहीं मैं आप प्लीज हेल्प चाहिए, मुझे बहुत अकेलापन है, मैं बहुत परेशान हूं।
मैंने सोचा कि ठीक है, मैं क्या करूं इसमें, मतलब, और ये कोई मेडिटेशन वाला या स्पिरिचुअलिटी भी नहीं है, तो मैंने सोचा नहीं, इसको इस पे लिया जा सकता है पैसा, मैं बोल सकता हूँ कुछ, तो मैंने बोल दिया। तो मैंने कुछ अमाउंट बताया, अच्छा हैवी अमाउंट बताया था उनको, मतलब जितना आप सोच रहे हो उससे 6-7 गुना ऊपर। एंड ही एक्सेप्टेड इट। द सेम पर्सन, I approached him for a course. He approached me actually for a music production course. तो he denied it. कि भैया नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि सीखना कोई चाहता नहीं है। वो समस्या कम अच्छी, इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या थी, अकेलापन। जहां पे मुझे कोई बात करने के लिए चाहिए, जहां कोई हो, क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं और जितनी आबादी बढ़ती जा रही उतना ही ज्यादा लोग अकेले होते जा रहे हैं। लोगों के पास बात करने के लिए नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई साथी नहीं, कोई सखा, कोई यार नहीं है, उनको कोई एडवाइस देने के लिए नहीं है। तो ऐसे ही कुछ और पहले भी 2-3 मेरे एक्सपीरियंसेस हुए जहां पे मेरे अंदर ये बार बार अंदर से आ रहा था कि मुझे ब्रेकअप हीलर प्राइवेट लिमिटेड करके या ब्रेकअप हीलर करके कुछ, अभी नाम मैंने सोचा नहीं है सही से, देखता हूँ, ब्रेकअप हीलर रख दूंगा, सही रहेगा, स्टार्ट करूंगा मैं, कुछ टाइम पहले की बात है। इस आइडिया को लेकर काफी टाइम से मैं सोच रहा था, तो मैं सोचा इसको आपसे डिस्कस करूं, कि बताऊं आपको कि आपका भी थोड़ा दिमाग खुले, कि जरूरी नहीं है कि जो कुछ हो रहा है वही होना है। हो सकता है पूरे इतिहास में कोई नहीं आया कुछ ऐसा, आप वो करना स्टार्ट कर दें। तो आप कहोगे कि सर ये बताइए कि ये तो किसी ने आज तक किया नहीं है, तो इसमें सक्सेस कहां पे आएगी? सक्सेस सबसे पहली चीज तो है कि मैं पूरी तरीके से श्योर हूं कि एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें टारगेट सेगमेंट बहुत बड़ा है। टारगेट सेगमेंट को बड़ा होना जरूरी नहीं है, टारगेट सेगमेंट इंटेंस होना जरूरी है। मतलब ये रोटी कपड़ा मकान नीड पे है, ये प्रॉब्लम जो है नीड पे आ रही है। ये प्रॉब्लम वांट एंड डिमांड पे नहीं है, ये वांट्स पे नहीं है। वांट्स की जो प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा कन्विंसिंग ज्यादा होती है। ये प्रॉब्लम है कि मैं आज अकेले हूं, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, और पार्थ सर को अगर मैं इतना पैसे दे देता हूं तो पार्थ सर मेरे को 100% काउंसलिंग देंगे। और जब मैंने उस बच्चे को काउंसलिंग दी, उस बच्चे का कुछ प्रॉब्लम था, 20 साल का था बच्चा वो, जब मैंने उसको काउंसलिंग दी तो मैंने उससे पूछा आखिरी, मैंने कहा कैसा लग रहा है? तो उसने कहा कि ऐसा लग रहा है कि बहुत हल्का हो गया मन। ऑल्दो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको उस ब्रेकअप से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि वो कोई नहीं कर सकता। देखिए, एक है आप सफर कर रहे हो नाव में, जहां पे एक नाव जा रही समंदर में जहां पे कुछ नहीं है, और वहीं एक थोड़ी सी बड़ी नाव है जहां पे टीवी है, स्विमिंग पूल है ना, आपस में इंटरटेनमेंट है। तो हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। हम आपका सफर की डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा सकते, सॉरी, वो भगवान ही कर सकते हैं, वो हम नहीं कर सकते। मतलब हम आपका दर्द बांट सकते हैं, या हम आपको उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए बेस्ट से बेस्ट अप्रोचेस लगा सकते हैं, टेक्निक्स लगा सकते हैं, आपको ट्रेन दे सकते हैं, आपको सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन हम आपका दर्द जो है वो सह नहीं सकते, हम उससे, या कह सकते हैं बांट नहीं सकते, ये बेटर वर्ड होगा। दर्द हम बांट नहीं सकते, पर हम दर्द को समझ सकते हैं। उस दर्द को समझ के हम, तो ये मेरा कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए पिछले 2-3 साल से। तो पहला जो अप्रोच है, जिसमें जो शुरू के जो 5 से 10 हजार रुपए का जो कोर्सेज होंगे, उसमें एक तो मैंने बुक के बारे में सोचा ही था कि मैं बुक लिखूंगा। बुक होगी पहला, जो लैडर का पहला जो पार्ट होगा। दूसरा होगा कोर्सेस, जहां पे आप, जैसे कि आप 5 से 10 हजार रुपये में एक कोर्स होगा जहां पे स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 2 क्या करना है, अब क्या करना है, कैसे समझे क्या कर रहे हैं, हर एक अलग अलग एंगल से मैं आपको गाइडेंस दूंगा। चौथा होगा, तीसरा जो होगा वो होगा अल्टीमेट सोल्यूशन, वो होगा जहां पे आप मेरे साथ वन एंड वन काउंसलिंग ले सकते हैं, है ना, मेरे साथ आप काउंसलिंग थेरेपी ले सकते हैं। उसमें भी एक होगा कि आप
काउंसलिंग 1-on-1 वन टाइम काउंसलिंग ले सकते हैं, और एक है कि आप 3 मंथ्स का कोर्स कर सकते हैं, जो कि होगा वन टाइम काउंसलिंग होगी मान लो 19,000 रुपये या 20,000 रुपये, और अगर जो कोर्स होगा वो ऑलमोस्ट होगा, मतलब अगर आप 3 महीने का कोर्स 3 महीने का 1-on-1 कर रहे हैं मेरे साथ, जिसमें हफ्ते में 3 क्लासेस या 3 थेरेपी सेशंस होंगे, क्योंकि 3 महीने से 4 महीने लगता है, तो वो होगा ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का। अब यहां तक तो मेरा पहले से ही क्लियर था कि यहां तक मुझे करना है इसको, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और ये अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है अभी तक, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो कि अनसॉल्व्ड है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि लोग देख क्यों नहीं पा रहे हैं, अभी इसको देख ही नहीं पाया कोई। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं करना स्टार्ट करूंगा तो काफी लोग और भी आ जाएंगे, बट फर्स्ट मोवर एडवांटेज जो होगा वो एनीवे दैट इज देयर। प्लस करने के लिए मार्केटिंग स्किल्स, फनल स्किल्स होनी चाहिए, वो बहुत सारे और भी स्किल्स होनी चाहिए, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं हो जाती। इस आइडिया का जो प्रारंभ है वो ऐसे हुआ, जहां पे मैं आपसे कुछ इसमें बताऊंगा, शेयर करूंगा कि रसल ब्रंसन का कुछ एक मैं देख रहा था, तो वहां पे इनर सर्कल का कुछ कोर्स था उनका, कुछ 22 लाख रुपए का कोर्स है वो, तो उसमें मैं था, मतलब वो मुझे मिला, और एक मेरा फ्रेंड है उससे मिला था मुझे वो, और उसने कहीं से जुगाड़ा था, कहीं ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप 2,500-3,000 में खरीद सकते हो कोर्सेस। प्लीज डोंट आस्क मी द वेबसाइट, ओके, यू हैव टू रिसर्च। तो जब मैंने ये देखा और किया, तो उसमें कुछ कपल्स आके बैठे हुए थे। वो कपल्स क्या करते थे कि उनका बिजनेस ये था कि हाँ, उनका डाइवोर्स होने वाला था, तो उनका डाइवोर्स बचा लिया उन्होंने। उसके बाद वो जो ऑन द एज टू डाइवोर्स है, जो भी कपल्स है जिनका डाइवोर्स होने वाला है, उनकी हेल्प करते थे कि वो रिकवरी अगर चाहते हैं तो वो हमारे साथ आ सकते हैं। उनमें उसमें उन्होंने बहुत सारे लैडर्स बना दिए, मतलब पहला चरण बनाया कि 1-on-1 कोर्सेस, बुक्स लिखी, ऐसे करते करते किया। पर मैं, ये है उन लोगों को मिलाने की बात जो आदमी ब्रेकअप में, सॉरी, डाइवोर्स होने वाला है, और वो डाइवोर्स को वापस चलाने की बात है कि आप वहां पे जाके उनसे बात कर सकते हो, डाइवोर्स अपना चला सकते हो। क्योंकि डाइवोर्स तोड़ना यूएस में बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है, इंडिया में भी होता है, वहां भी बहुत महंगा होता है। तो नोबडी वांट्स टू ब्रेक द डाइवोर्स ओवर देयर। तो ये आप कर सकते हो। तो उन्होंने किया। फिर एक बिजनेस मैंने और देखा जहां पे एक लड़का डेटिंग एडवाइस देता है, यू नो, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट शी वांट्स टू किस यू। ये सब कुछ उसके हुक्स थे, कुछ ऐसे डेटिंग, लाइक कैसे लड़की सच्चा प्यार कैसे ढूंढे। ये सब इंडिया में कुछ नहीं आ रखा है। आप सोचो ना, डेटिंग का कोई गुरु है, कोई है ही नहीं। आप बताओ मुझे कि आप किसी के पास जाओ, कहते हो भैया सच्चा प्यार ढूंढना है। ये प्रॉब्लम है कि नहीं? सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे ये सब प्रॉब्लम पता है, मैं इसमें नहीं जाने वाला हूं। आई एम नॉट अ डेटिंग गुरु, सॉरी। आई हेट इट, आई डोंट वांट। मुझे पता है कैसे पटाते हैं लड़कियां, मतलब इतने अच्छे से नहीं पता, पर ठीक से पता है। लेकिन मुझे नहीं, आई एम सॉरी, मैं उस फील्ड में नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सच्चे प्यार की बहुत डिमांड है। अगर आप किसी के लिए सच्चा प्यार ढूंढ सकते हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो उस बिजनेस में, बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। ठीक है, तो एक ये था। फिर एक बिजनेस था, हाउ टू फाइंड अ गर्ल फॉर सेक्स। ये भी एक है, हुकअप्स के लिए एक कोर्सेस बेच सकते हो आप। जहां पे मैंने आपसे एक बहुत पहले बात बताई थी कि अगर आप किसी भी पॉर्न स्टार के पेज पे जाते हो, मेल पॉर्न स्टार, जैसे जॉनी सिंस है, उसके फॉलोअर्स पे क्लिक करके नेहा नाम टाइप कर दो आप, या पूजा नाम टाइप कर दो, अंजलि नाम, आपको कुछ ऐसी लड़कियां, उनको रैंडम डीएम करना चालू कर दो। अब तो इंस्टाग्राम ब्लॉक कर दिया, वैसे उस वक्त इंस्टाग्राम ब्लॉक नहीं किया था। तो आपको ऐसी लड़कियां मिल जाएंगी, क्योंकि कांग्रीगेशन हो रहा है। कांग्रीगेशन की पावर आपको नहीं पता क्या होती है।
तो ये सब चीज़ें मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका था, बट वो भी मुझे नहीं करना। मैंने कहा ये भी नहीं करूँगा मैंने कहा जो मेरा DNA है मुझे वो करना है। मैं ये रसगुल्ला खिलाने वाले काम मेरे से नहीं होंगे, सॉरी। ये भोग, इंद्रिय तृप्ति और ये सब मैं नहीं। मुझे ऐसे बंदों के साथ काम करना है जो जेन्युइनली दुखी हैं। मुझे दुख पे अटैक करना है, मुझे सुख नहीं दिलवाना लोगों को। पर आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं, अगर आप किसी को सच्चा प्यार ढुलवा सकते हो तो आपके अंदर एक ऐसी स्किल है जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आपने भी संदीप महेश्वरी सुना होगा, मेरे से कई बार सुना होगा कि जिस आदमी को सच्चा प्यार मिल गया वो आदमी एक्चुअली बहुत लकी होता है। इसका मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है, और जहां प्रॉब्लम है वहीं पे क्या है? बिजनेस है। जहां प्रॉब्लम है वहां बिजनेस। तुम्हारे आइडिया से कुछ नहीं होता। सर ये आइडिया आ रहा है कैसा? अरे घोंचू, आइडिया से कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम देखो। प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। और ऐसी चीजों में एंटर करो जहां पे अभी तक वो आई ना हो, तो आप एकदम पूरे ब्लू ओशन में घुस रहे हो। ऑटोमेटिकली आप ब्लू ओशन में घुस रहे हो, है ना। ऑल्दो एक और स्ट्रेटेजी होती है ब्लू ओशन की। एक होती है पूरी फील्ड ही नई क्रिएट करना, और एक होती है रेड ओशन से ब्लू ओशन निकालना। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि आप रेड ओशन से ब्लू ओशन निकाल रहे हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। दैट इज ऑल्सो अ गुड स्ट्रेटजी, वो भी आप कर सकते हो। हाईली कंपिटेटिव मार्केट में जाके कंपटीशन को ब्रेक करना बोलते हैं इसको। बट मैं कह रहा हूं कुछ ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, समाज की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं? नहीं हुई है। तो मैंने सोचा कि मैं इसमें जाऊंगा। अब ये सब तो ठीक था कि 1-on-1 काउंसलिंग हो गई। परसों की बात है, मैंने अपने एक स्टूडेंट को कॉल किया और मैंने उससे डिस्कस किया इसके बारे में। और फिर मैंने सोचा कि ब्रेकअप पैलेस को लेके एक 5वां चरण, जहां पे लोग कम से कम 3.5 लाख से 5 लाख के बीच में देंगे मुझे, जो 5वां चरण है। ये 4 चरण है। जो आदमी गरीब है वो पुस्तक खरीदे, पुस्तक में भी वही लिखा है। जो आदमी थोड़ा सा अमीर है वो कोर्सेस खरीदे। जो आदमी थोड़ा ज्यादा अमीर है वो 3 महीने की क्लासेस ले मेरे से, 1-on-1 जूम पे मेरे साथ जुड़ जाए। और जो आदमी बहुत अमीर है वो आ जाए ब्रेकअप पैलेस में। अभी ब्रेकअप पैलेस क्या है? आप जैसे मैं आपको बताऊंगा ना, आपके मोबाइल से हाथ गिरने वाला है। बाप रे बाप। आपने नाम सुना होगा नशा मुक्ति केंद्र। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है। कहीं पे एक शुरू में जब ये 4 चरण हो जाएंगे मेरे, तो मैं एक प्रॉपर्टी बुक करूंगा शुरू में। खरीदूंगा नहीं प्रॉपर्टी, वो भी पहाड़ों पे कहीं पे। और 3 महीने के लिए आप मेरे साथ उस प्रॉपर्टी में रहेंगे। आपका ब्रेकअप हो रखा है, आप आइए, 3.5 से 4 लाख रुपए दीजिए, 5 लाख रुपए आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करिए। अब उस प्रॉपर्टी में क्या होगा सुनना। सुबह जब आप प्रॉपर्टी में एंटर करोगे, जैसे आपका एक हॉस्टल होगा, 2 लड़के एक हॉस्टल में रुकेंगे। हॉस्टल में ऊपर कमरा, जो बहुत सारे जो होटल के रूम्स होते हैं, वो जो प्रॉपर्टी होगी, जो रिजॉर्ट होगा पूरा का पूरा, जो बुक होगा 3 से 4 महीने के लिए, लेट से 3 महीने के लिए। उसमें क्या होगा कि अभी हम इसको ब्रेन स्टॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 महीने के लिए उसमें क्या होगा, जो आपका रूम होगा वो एकदम लग्जूरियस रूम होगा। ऐसा कोई रूम नहीं होगा कि हमको 4 लाख रुपए दे रहे हैं कुछ नहीं दे रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा। 5 लाख रुपए आप दे रहे हो तो आपका ट्रीटमेंट भी वैसे होगा। रूम में ऊपर कैमरा लगा होगा। क्यों? क्योंकि आप सुसाइड कर सकते हो। आपको मैं दूंगा एक रूम पार्टनर, आप वहां पे सो सकते हो, ठीक है। मैस्टरबेट करना है, आप बाथरूम में मैस्टरबेट करिए, सॉरी बेड पे वाला मामला नहीं है। अब जैसे ही आप एंटर करोगे उस प्रॉपर्टी में, उस पैलेस में, ब्रेकअप पैलेस, अभी नाम क्लियर नहीं है, ये 4था चरण है जहां पे मैं 5 लाख रुपए लेने वाला हूं एक आदमी से। तो वहां पे क्या होगा कि सुबह आप जब उठोगे तो सबसे पहले आपको मेडिटेशन और योगा 1 घंटे का आपका सेशन होगा, ठीक है, जिसमें से कुछ दिन योगा या मेडिटेशन, कुछ दिन जिम भी कर सकते हैं, लेकिन योगा जरूरी है। तुरंत उसके बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, आप मेरे साथ नीचे लॉन में बैठ जाएंगे
और सारे ब्रेकअप वाले बंदे 10 लोग गोल सर्कल लगा के बैठे हुए हैं और मैं साथ में बैठा हूं, और हम लोग करेंगे टॉक थेरेपी। एक एक करके एक एक आदमी सब बोलेगा, ठीक है, एक करके सारे आदमी बोलेंगे, बात करेंगे और अपनी बढ़ास निकालेंगे, अपनी कहानी बताएंगे, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट, सी द सेंटर पॉइंट ऑफ गेटिंग आउट फ्रॉम द ब्रेकअप इज टॉक, अ सपोर्ट सिस्टम। यू नीड अ सपोर्ट, यू नीड समबडी टू टेक दैट फ्रस्ट्रेशन आउट। तो आप फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। 1-1.5 घंटे की टॉक थेरेपी होगी आपकी, जहां पे मैं आपकी सिचुएशन समझूंगा, आपको सुनूंगा, सब आपको सुनेंगे, कोई बोलेगा नहीं, फिर दूसरे का नंबर आएगा, वो बात करेगा, वो बोलेगा, करते करते 10 लोग होंगे। ज्यादा लोग नहीं होंगे इसमें, ये मत सोचना कि ज्यादा लोग होने वाले हैं। ऑब्वियसली इनर सर्कल में कभी भी ज्यादा लोग नहीं होते, याद रखना। 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, मैक्स 50। उससे ज्यादा आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतने लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी फिर वैसे बहुत सारा, पता नहीं मुझे, मैं रसल ब्रंसन के इनर सर्कल को देखा हूं, मैं सबके इनर सर्कल देखा हूं, मैंने देखा है कि वहां पे हमेशा ना लिमिटेड लोग होते हैं, क्योंकि वो फनल में ऐसे जाते हैं तो फिल्टर आउट होते जाते हैं, लास्ट में कुछ डायमंड्स बचते हैं। तो मेटल पहले ही निकल जाते हैं सारे। मेटल, जो मेटल है वो अपना किताब खरीद लेगा, कोर्स खरीद लेगा, 1-on-1 सेशन ले लेगा, वो सब मेटल में आता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं मेटल परिवर्तित हो जाता है। रूबी में रूबी परिवर्तित होता है प्लैटिनम में, प्लैटिनम परिवर्तित होता है एमरल्ड, एमरल्ड पर डायमंड में। उसके बाद आपका थेरेपी, टॉक थेरेपी सेशन हो गया 10 बजे तक कंप्लीट। उसके बाद आपका रेस्ट होगा, फिर आपको वहां पे एक्टिविटीज होंगी। उन एक्टिविटीज में फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, कभी कभी आपका कुछ हो गया। तो 2-3 बजे तक आपका ये चलेगा। वॉलीबॉल हो गया, ये हो गया। अच्छा, लड़कियों का ग्रुप अलग रहेगा, लड़कियां अलग रहेंगी बिल्कुल दूसरी प्रॉपर्टी में। तो अभी मैं लड़कों का ही सोच रहा हूँ, लड़कियों का भी 100% होने वाला है, क्योंकि लड़कियों को सबसे ज्यादा दिक्कत, उनको भी दिक्कत होती है बहुत, ऐसा नहीं। एक एक पार्टनर आपको लेना है जो आपका जर्नी पार्टनर होगा। उस पार्टनर से आपको वो बातें करनी है जो हो सकता है कि हर किसी से नहीं करनी, और उसी पार्टनर को आपसे वो बातें करती है जो किसी को और को नहीं करनी है। 2 पार्टनर को आपस में बेस्ट फ्रेंड की तरह मुझे इंटैंगल करना है, जो रूम पार्टनर होंगे। दैट इज बिकॉज ऑफ सम रीजंस। वो भी मैं देखूंगा कि इंटरेस्ट सिमिलर है कि नहीं है। कुंडली मिलाऊंगा पहले, किसको किसके साथ रहना है, किसको नहीं रहना। शाम को वहां पे लाइव बैंड परफॉर्मेंसेज होंगी, जहां पे आप गाना गाओगे आके, कभी मैं किसी बैंड को बुला दूंगा, मैं ही गा दूंगा। मैं हो सकता मैं ना गाऊं, लेकिन मैं हो सकता मैं गाऊं, कोई पता नहीं। तो ये 5 से 7 वो हो गया। उसके बाद फिर एक और कोई एक्टिविटी या कुछ ऐसा कुछ, या टीवी देखना या मूवी देखना, कुछ भी, या फिर से वापस टॉक थेरेपी सेशन रख सकते हैं, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। लास्ट में सोने से पहले 1-2 घंटे का टॉक थेरेपी सेशन, फिर डिनर, फिर सो गए। ये आपका चरखा चलेगा, पूरी अलग अलग एक्टिविटीज होंगी, सब मैं पूरा शेड्यूल बनाकर। दिस इज अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ ब्रेकअप। अब एक भी आदमी, एक भी लड़का, एक भी आदमी अकेले नहीं रोएगा। ये सोल्यूशन ऐसा है, ऐसा मैं कुछ ऐसा लाना चाहता हूं कि जो वो तकलीफ है ना, वो किसी को हो ना, उस तकलीफ को होए। मैं मानता हूं कि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हम उसकी जर्नी में सपोर्ट दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। यह मत सोचना कि दर्द कम हो जाएगा, दर्द अटल है, लेकिन उस दर्द में हम, एक है कि आपको दर्द हो रहा है और एक है कि आपको दर्द हो रहा है, हम साथ में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं भाई सही हो जाएगा, भाई तू सही हो जाएगा, भाई तू सही हो जाएगा, है ना। मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ। देख, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको, साथ ही साथ उसके दर्द को समझ रहा है, उसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन कोई जिससे वो बात नहीं कर पा रहा है, कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने ये किया, रात में 2 बजे कॉल कर रही थी, वेटिंग पे जा रहा था, ये सब कौन, किसी को बताने के लिए नहीं। ये एक ऐसा सोल्यूशन ट्रीटमेंट है जहां पे अलग अलग लेवल्स पे हेल्प करनी है। इसको वैल्यू लेड बोलते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट। ये ब्रेकअप पैलेस मेरा सपना है। अब कोई नहीं बोल सकता कि मैं मोनेटाइज ना करूं स्पिरिचुअलिटी को या ना करूं। इसमें एक सेशन और भी बहुत जरूरी है रखना, जिसमें से 2 घंटे का एक सेशन होगा आत्मज्ञान के ऊपर। क्योंकि जब आदमी सबसे ज्यादा दुखी होता है अर्जुन की तरह, तभी आदमी को भगवत गीता सुनाई जाती है। जो युद्ध का सबसे पीक पॉइंट था, वहां पे अर्जुन को भगवत गीता बताई गई। और ये भी युद्ध है किसी भी मर्द का, किसी भी औरत का। उस वक्त उसको अगर हम ऐसा बताओ, वो हाईली रिसेप्टिव होता है उस वक्त सुनने के लिए।
कि ये क्या बात हो रही है, आज मेरे को इंटरेस्ट नहीं है लेकिन इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, ये क्या बात कर रहे हैं, क्या हम शरीर नहीं है, हम ये नहीं, हम हु एम आई। तो अल्टीमेटली दिस इज द एंटायर थिंग। और इसका जो आगाज होगा, इसका जो प्रारंभ होगा, वो एक यूट्यूब चैनल से होगा और बहुत ही जल्द इसके ऊपर काम चलेगा। हो सकता है मैं अगले साल करूं, हो सकता है उसके बाद करूं, लेकिन मुझे करना जरूर है इसको अपने जीवन में। जब पैसे बहुत सारे कलेक्ट हो जाएंगे तो वहीं पे कहीं पे ऊपर पहाड़ों पे या कहीं पे भी एक प्रॉपर्टी लेके, जो बिजनेस प्रॉपर्टी होगी वो ले लूंगा और उसके बाद फिर वो परमानेंट हो जाएगा। शुरू में प्रॉपर्टी में मान लो 10 लाख या 20 लाख 30 लाख रुपए बुकिंग का लगेगा, 3 महीने की बुकिंग का। लेट से बुकिंग अगर हमें 15 लाख रुपए लग रहा है तो उससे अच्छा ही है कि मैं डाउन पेमेंट डाल के EMI पे ले लूँ, वो भी अच्छा ही है। बट मॉडल को टेस्ट करना ज़रूरी है, इसलिए जल्दी जल्दी जंप नहीं लेना। हो सकता है मैं होटल से बात कर लूँ 5 लाख रुपए में 3 महीने के लिए, 10 लोग के लिए या 15 लोग के लिए, क्योंकि इतना कोई महंगा नहीं है। अगर हम 4-4 हज़ार करके भी सोचते हैं, बट थोड़ा महंगा हो जाएगा वैसे देखा जाए तो। 4000 के हिसाब से अगर 4 3 और 1,20,000 रुपये, 1,20,000 में आपका 60,000 वो हो गया, तो 2 लोग रह रहे हैं एक होटल में। चलिए देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। 60 1,20,000 एनीवे, तो प्रॉपर्टी का देखना पड़ेगा, व्हाटएवर जो भी है वो तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब पेमेंट ऊपर से 5 लाख आ रही तो नीचे भी हो जाएगा। बट ये एक, मैं क्यों बता रहा हूं इसको, एक ये भी है कि आप ऐसी प्रॉब्लम्स को भी देखें कि जो अनसॉल्व्ड है। सच्चा प्यार नहीं मिल रहा किसी को, आप हो सकता है स्किल है आपके अंदर, हो सकता है कि आपके अंदर स्किल है डेट करवाने की, डेट में कैसे बात करें, हाउ टू टॉक ऑन अ डेट। ये क्या ये छोटी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। आप एक छोटी सी प्रॉब्लम, आप इसमें मत पड़ो ना कि सब्जी देनी है, वहां पे वो ब्लिंकिट करवा लो, जोमेटो वाला कॉन्सेप्ट, वो सब छोड़ो। टिपिकल जो ये आपको उसमें मत जाओ। उससे अच्छा है कुछ सोचो आप अलग, एक तो कि कौन सी प्रॉब्लम है जो अनसॉल्व्ड है अभी तक, आज तक हिस्ट्री में नहीं हुई, क्योंकि जमाना बदल चुका है। अब एक ऐसी प्रॉब्लम, अब यहां पे लोग ऐसे हो चुके हैं कि ये जो बिजनेस मॉडल है ब्रेकअप पैलेस का, ये आज हम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते थे इसको 200 साल पहले, 300 साल पहले। दिस वॉज नॉट पॉसिबल ओनली, इट वॉज वेरी हार्ड एंड इट्स लाइक देयर आर एथिक्स इन्वॉल्व एंड एथिकली वो कल्चर हमारा अलाउ नहीं करता कि लड़कियां आए वहां से, लड़के आ रहे हैं और ये सब क्या, ये क्या होता है ना। इट्स पहली चीज तो द वर्ल्ड वॉज नॉट रेडी, टुडे वर्ल्ड इज रेडी। सो एक तरफ आप सोल्यूशन दे रहे हो एक ऐसी चीज का जो बहुत प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ आप पैसा कमा रहे हो। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे इतना पैसा कौन देगा, इतना पैसा सर कौन देगा। देखिए, आप सबके घर में 15-15 लाख रुपए कार होगी, 20-20 लाख रुपए कार होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि नहीं देता कोई, किसी के पास पैसे नहीं होते। इट्स जस्ट दैट कि उनको लगता नहीं, उनको वैल्यू नहीं लगती इतनी बड़ी। लेकिन ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है ना बेटा, कि रात में तुम सो रहे हो, कोई है ही नहीं बात करने के लिए, 4 बजे तक तकिया गीली हो गई। आप सोचो वो आदमी क्या करने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर उसके पास सच में पैसे हुए ना तो वो कुछ भी कर सकता है। उसको बस पता होना चाहिए कि मैं 5 लाख डाल रहा हूं, मैं सेफ हूं, मेरा पैसा सेफ है, और मैं 3 महीने बाद जब निकलूंगा ना पारसर के पैलेस से, तो मैं शहंशाह हो जाऊंगा, किंग हो जाऊंगा, या मैं निकल जाऊंगा, मैं वॉरियर हो जाऊंगा। और जो भी निकलेगा उसको एक वॉरियर टैग मिलेगा, या कुछ भी कंपनी के थ्रू कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ टी-शर्ट मिलेगी, आई एम अ ब्रेकअप सर्वाइवर, या व्हाटएवर जो भी है, कुछ ऐसा अवार्ड जरूर। हाँ, एक अवार्ड दे सकता हूं मैं, जैसे कि आईफा अवार्ड होता है, या रसल ब्रंसन का होता है 2 कॉमा क्लब अवार्ड, वैसा होता है। तो वैसा दे सकते हैं कि कुछ लिखा होगा कि आई सर्वाइव्ड हॉरेंडस ब्रेकअप, और आई सर्वाइव्ड किलिंग सिचुएशन और डाइंग सिचुएशन इन माई लाइफ, समथिंग लाइक दैट कुछ लिखा होगा, और वो अवार्ड दिया जाएगा। वो अवार्ड उनके घर में रहेगा कि भाई मैं ब्रेकअप से निकल के आया हूँ, एक खतरनाक वाले। डेफिनेटली इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सोचना पड़ा, बता नहीं सकता मैं अभी, क्योंकि कई लोग यहाँ पे उस बैकग्राउंड से नहीं है मार्केटिंग के। ड्रीम कस्टमर के साथ ही काम करना होता है। तो इसमें जो ड्रीम कस्टमर है वो आदमी जो एक्चुअली जिसको दुख हो रहा है, जिसका एक्चुअली 5 साल 10 साल या 1 साल या 6 महीने पुराना ब्रेकअप था। ये नहीं कि कोई 3 दिन प्यार हुआ, चौथे दिन आ गया भैया दर्द हो रहा है, ऐसी ड्रीम कस्टमर का नंबर 1 रूल है,
मैं इसको कभी इसके दूसरे उस पर फॉरगेटन मार्केटिंग में डालने वाला हूं काफी टाइम में। डोंट सेल टू ब्रोक पीपल। नंबर 1 रूल होता है, डू नॉट सेल टू ब्रोक पीपल, यानी गरीबों को मत बेचो इस आशा में कि वो अपने दोस्त से उधार लेके तुमको दे देंगे। नोप। रूल नंबर 2, डू नॉट थिंक दैट एवरीबडी हु हैज मनी विल बाय योर प्रोडक्ट, इज योर कस्टमर और इज अ प्रॉस्पेक्ट, इज अ क्लाइंट। दूसरा नियम है कि डोंट थिंक कि हर किसी के पास अगर पैसा है तो वो आपका कस्टमर बन सकता है। नो, मैं हर किसी से प्यार नहीं कर सकता, समझने की कोशिश करो इसमें। यहां पे ड्रीम गर्ल और ड्रीम कस्टमर सेम है, क्योंकि इफ यू स्टार्ट वर्किंग विद एवरीबडी, देर आर लॉट ऑफ पीपल, ऑलमोस्ट 30 to 40% आबादी होती है इनकी, कि दे स्टार्ट कंप्लेनिंग इन एवरीथिंग। सो जो नियम 2 है, रूल नंबर 2 है, वो ये है कि डू नॉट सेल टू एवरीबडी हु हैज मनी इन योर टारगेट सेगमेंट। व्हाई? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल इरिटेट्स यू। They have the tendency to, even if you money, आप पैसे दोगे, even if you take the money ना, आप उनको एडमिट करा लोगे, वो आके कहेंगे यार ये यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये क्या है। जैसे एक बार बहुत पहले केस हुआ था मेरे साथ, एक क्लाइंट मिला, बड़ा खतरनाक क्लाइंट था वो। तो पहले तो 10,000 रुपए का हमारी बुकिंग हुई, और 10,000 की बुकिंग में उसने मेरे से क्या कहा कि अपना आप आधार कार्ड दिखाइए। पहली बार किसी क्लाइंट ने कहा, तो मैंने भेज दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, इतना तो मांगते ही है, वैसे तो कोई नहीं मांगता, बट 100 में से 1 मांग लेते हैं, जो भेज दिया। फिर वो कहता आके मेरे से मिलो। तो मैंने कहा सर मैं मिल नहीं पाऊंगा, मैं वहीं पे एक और इवेंट करने जा रहा हूं, आप वहां से 2-3 किलोमीटर आपके घर से है, आप आके मिल लीजिए मुझसे। कहता ठीक है आ रहा हूं। अब भैया वो 7 बजे में मैंने टाइम दिया था, और मैं पहुंचा वहां पे 7:10 पे। तो भाई आप कहीं भी किसी के साथ भी मिलने जा रहे हो तो आप बफर टाइम लेके चलोगे ना, 10-15 मिनट, क्योंकि गुड़गांव में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। मैं मानता हूं मेरी गलती थी कि मैं शार्प 7 पे नहीं पहुंचा, बट मैं अपने इवेंट के हिसाब से भी निकला था। वहां पे इवेंट 8 बजे चालू होने वाला था, इनके लिए मैं थोड़ा जल्दी निकल गया, लेकिन मैं 10 मिनट लेट हो गया। एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग ऑन व्हाट्सएप कॉल, what the hell is wrong with you? You don't know to do any bloody business. I'm fucking standing here from last 10 minutes. What the hell is wrong with you? Are you nuts? Are you ये वो? तो मैंने कहा सर it's just 10 minutes. Kindly wait. I'm coming. और मैं 10 ही मिनट में आया था, ऐसा नहीं है कि मैं उनसे मिला। तो मैंने वो कॉल किया, मैंने कहा कि where are you standing sir? बोलता मैं बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ। तो मैंने कहा सर you are standing in front of the exit. तो बोलते तुम इधर ही आ जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। एग्जिट होती है बिल्डिंग की, वहां पे खड़े थे, एंट्री अलग पॉइंट होता है। बेवकूफ, इतना भी ध्यान नहीं होता कि एंट्री के पास नहीं, स्टार्ट के पास खड़े हो, जहाँ एग्जिट एंट्री होती है वहां खड़े हो। वहां पे पहुंचे एग्जिट के पास, एंड ही टोल्ड कि फिर मैंने उसको कॉल किया। मैंने कहा सर या आई एम ऑन द एग्जिट, या सो आई कैन सी यू। मैंने कहा आपकी कौन सी कार है ये, मतलब इट्स अ ब्लैक मर्सिडीज। मैं पीछे घूमा, लाइट इतनी थी कि मैं कार का कलर क्या कुछ नहीं दिख रहा था, कार तक नहीं दिख रही थी। तो मैंने उसको फोन पे बोला, मैंने कहा सर इट्स ओके, इट्स अ ब्लैक मर्सिडीज, आई अंडरस्टैंड, बट आई डोंट सी द कलर ऑफ द कार, व्हाट कलर इज द कार? नो, मैंने कहा कि व्हाट इज द नंबर, नॉट द कलर, क्योंकि मैंने उससे ये पूछा था कि व्हाट इज द कलर ऑफ योर कार, समथिंग लाइक दैट। मैंने कुछ पूछा था बट मुझे दिख नहीं रहा था, तो मैंने कहा नंबर ही पूछा होगा, व्हाटएवर जो भी था। एनीवे आई एम फॉरगेटिंग एवरीथिंग। तो मेरी ये मेमोरी बहुत ख़राब है। आपने सेशन में भी संदीप जी के देखा होगा, जब उन्होंने पूछा था कि देखो कैसे लोग नमक मिर्ची लगा के बात करते हैं, तो वो एक्चुअली उस वक्त भी मैं, एनीवे तो ही टोल्ड दैट इट्स अ ब्लैक मर्सिडीज। मैंने कहा सर दिख नहीं रही है, नंबर प्लेट बताओ। तो फिर वो मैं गया, तो ही ओपन द डोर, केम आउट, स्लैम्ड द डोर, स्टूड राइट इन फ्रंट ऑफ माई बाइक। कहां से आए हो? सर नोएडा से, बताया तो था आपको, नोएडा रहता हूं। ठीक है, आधार कार्ड दिखा जरा। मतलब ब्लडी 10,000 रुपए की पार्टी है ये, 10,000 रुपए की, कोई 1 लाख 1.5 लाख 50 लाख की पार्टी नहीं है, 2-5 लाख रुपए की, 10,000 रुपए की पार्टी।
मर्सिडीज से तुम निकल लो, तुम आधार कार्ड देख लो, इतने तुमको चिंता है। चलो देख लिया आधार कार्ड। नोएडा एक्सटेंशन में कहाँ रहते हो? मैंने कहा सर ऐसे यहाँ पे इधर रहता हूँ। देखा रेंट एग्रीमेंट दिखाओ। मैंने कहा अच्छा। तो पहले मैं नीचे देखा अपनी बाइक की टंकी पे, मेरा अंदर से दिमाग हो रहा था खराब। फिर मैंने कहा सर एक मिनट जरा आधार कार्ड लाइए जरा वापस। तो मैंने आधार कार्ड लिया उसके हाथ से। मैंने कहा थैंक यू सर। क्या हो गया? मैंने कहा नहीं करना ही, काम ही नहीं करना आपके साथ। कह रहे क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? मैंने आपके साथ काम ही नहीं करना मुझे। इट्स माई फुल राइट, इट इज माई ब्लडी राइट टू नॉट वर्क विद यू, सॉरी। व्हाट इज द रीजन? व्हाट हैव आई आस्क्ड? मैंने क्या ऐसा पूछ लिया? मैंने कहा सर मुझे काम ही नहीं करना। यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू आस्क एनी क्वेश्चन बिकॉज यू आर नॉट पुलिस। I don't have to give out all the answers to you. You're not a authority or something. और उसके बाद मैं अंदर घुस गया बिल्डिंग में जहां पे मेरी एक्चुअल में पार्टी थी। He called me, I didn't pick up the phone. 2 बार कॉल आया, उसके बाद वापस चला गया। और उसको मैंने तुरंत ब्लॉक किया व्हाट्सएप पे, क्योंकि आपको पता है कि मैं पहले ही परसीव कर लेता हूँ कि आदमी गाली बक सकता है व्हाट्सएप पे। तो उसका व्हाट्सएप पे मैंने ब्लॉक किया। तो पहले तो मैंने कहा पहले बाइक की चाबी बंद करी, हेलमेट नहीं उतारा। मैंने कहा वैसे तो ब्लॉक करो साले को। तो डोंट वर्क विद देम, डू नॉट वर्क विद दीस पीपल, दे हैव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड। डोंट वर्क विद देम, दे आर रियली ब्लडी कस्टमर्स, दे आर पैथेटिक। और ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूं। डोंट टेक माई वर्ड, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ। प्लीज डू नॉट थिंक कि मैं कुछ भी बता रहा हूं तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, स्पेशली इन मार्केटिंग में, बिकॉज आई हैव नॉट डन एनीथिंग फंडामेंटल इन लाइफ, यू नो, टू अंडरस्टैंड। आई एम जस्ट रनिंग अ क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ मनी, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन माई लाइफ, आई हैव ऑल दीज थिंग्स, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट अ मिलियनियर राइट नाउ। सो नॉट दिस इज अ पर्टिकुलर टॉक फ्रॉम द बुक. From the lot of books have mentioned this. Russell Brunson's Inner Circle have mentioned this. Steve Larsen has mentioned this. Dan Henry, one of a very good marketer, he has mentioned it in his YouTube channel. All are millionaire. Russell is a billionaire. So we need to understand something, that we are not supposed to work with everybody. So these are 2 rules. There are other rules जिसके बारे में मैं अपने दूसरे चैनल पे बात करूँगा। ये 2 रूल बहुत ज़रूरी है पर, ठीक है। तो टेक केयर, बाय। एंड लॉट ऑफ पीपल विल बी थिंकिंग कि सर आपको लगता नहीं है कि आइडिया आप जो बता रहे हो ये कोई कॉपी कर लेगा? किसी के अंदर दम ही नहीं है कॉपी करने का आइडिया है। क्यों नहीं दम है? पहली चीज़ तो ब्रेकअप एक्सपर्टीज नहीं है। दूसरी चीज़ उनको ये नहीं पता कि ऑडियंस के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करना होता है, मार्केटिंग कैसे करनी होती है। इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव इंटरेस्ट इन ट्रीटिंग ब्रेकअप। ओके, सो इट डज नॉट। उसके बाद भी अगर कोई कर भी लेता, आई डोंट केयर अबाउट इट, मैं कुछ और करना चालू कर दूंगा। सॉरी।